बहरीन में हुए एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली कबड्डी खिलाड़ियों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता में विजय नहीं है, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, कठोर अनुशासन, मजबूत इच्छा शक्ति और युवाओं की जुझारू भावना की जीत है। उन्होंने खिलाड़ियों के कोच और प्रशिक्षकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि वे भले ही अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सफलता के असली शिल्पकार वही होते हैं। उनकी योजना, अनुशासन, प्रशिक्षण पद्धतियां और निरंतर परिश्रम ने ही इस उपलब्धि को संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि ये विजय हरियाणा के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। गांव में खेल रहे हजारों बच्चे अब इन खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानेंगे और बड़े सपने देखेंगे। इन खिलाड़ियों के गांव के मैदानों से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक की यात्रा हर युवा में ये विश्वास जगाती है कि मेहनत और अनुशासन से बड़े से बड़ा सपना भी साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन गुलाब सैनी, कोच दीपक हुड्डा के अलावा टीम के महत्वपूर्ण सदस्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 380 करोड़ रुपए बाजरा उत्पादक किसानों के लिए जारी किए हैं। किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती, इसलिए किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रदेश के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के प्रति प्रेरित करें। इससे जहां पानी की बचत होगी, वहीं फसल पर किसान की लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आज किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आपदा के समय किसानों के साथ सरकार खड़ी रहती है। पिछले 11 सालों में किसानों के फसल खराब होने पर मुआवजे के तौर पर 15,728 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर किसान को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता घर बैठे मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की संयुक्त अगुवाई में गुरुग्राम के अप्रैल हाउस में तप से त्याग तक संगीतमय नाटक मंचन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रख्यात अभिनेता, पद्म भूषण अलंकृत अनुपम खेर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रभुलीन सिंह ने मंच से संगत का सत्कार किया। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथियों, आज हम सब के लिए, जैसा मैंने कहा है कि एक विशेष दिन है। हम सब यहां उस विराट बलिदान के लिए एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिसने धर्मधरा भारत की आत्मा को संरक्षित किया है। ऐसे महान व्यक्ति को नमन करने के लिए हम एकत्र आए हैं। साथियों, हम सब देखते हैं कि जिनका पूरा जीवन मानवता, विवेक और मूल्यबोध को एक नई दिशा देने वाला उनका जीवन है। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि तप से त्याग तक नाटक मंचन हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति का आधार त्याग है, हमारी सभ्यता की आत्मा तप है, हमारी राष्ट्रीयता की शक्ति सत्य है। उन्होंने कहा कि ये नाटक विशेषकर युवा पीढ़ी को बताता है कि बलिदान केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि एक चेतना है जो राष्ट्र को जीवंत रखती है।